नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, एक सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में एक मैटर में आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। चूंकि न्यायालय ने कई बार आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी किया है, लेकिन सरकारें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक पार्टियां हमेशा आरक्षण को किसी न किसी रूप में वो करती हैं कि आरक्षण किसी न किसी तरह से बना रहे। सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश के 50 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के रिट दाखिल किया था आरक्षण के लिए कि आरक्षण को लागू किया जाए। मामला था मेडिकल कॉलेज में आरक्षण को लागू करना। धारा 32 के तहत इन लोगों ने अपनी अपनी याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि धारा 32 के अंतर्गत सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही याचिका दाखिल किया जा सकता है और आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। ये दिया गया है, वापस लिया जाएगा, आज नहीं तो कल लिया जाएगा, इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसके लिए आप लोग इसके अंतर्गत ये याचिका दाखिल नहीं कर सकते। याचिका को वापस कर दिया। मित्रों, कोर्ट का फैसला बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ईमानदार प्रक्रिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसमें आरक्षण को नहीं घसीटना चाहिए। ये आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे राजनेताओं को पता नहीं कब ये बात समझ में आएगी, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज 73 साल से आरक्षण मिल रहा है, किसी विशेष जाति वर्ग को आरक्षण मिल रहा है 73 सालों से, लेकिन 73 सालों में उनका कितना उत्थान हुआ है? वो जहां के तहां रह गए, उनका उत्थान नहीं हुआ। उनके जो नेता थे उनका उत्थान हुआ है। आज उनके नेता कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, तो कोई ओडी में घूम रहा है, कोई BMW में घूम रहा है, बॉडीगार्ड लगे हैं। जो इनकी लड़ाई, दलितों शोषितों की जो लड़ाई लड़ने के लिए नेतागिरी करके मैदान में आए, आज वो तो एकदम अपर क्लास के लोगों के ऊपर भी पहुंच चुके हैं। वो लोग, दलित की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी आरक्षण की देन है कि वो भले चाहे कितने बड़े बन जाएं, CM बन जाएं, PM बन जाएं, मंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन उनको जो ठप्पा लग गया है सो लग गया है। लेकिन आज सरकार को सोचना चाहिए इस विषय पे, और सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि ये आरक्षण गलत है, तो फिर इसको बढ़ाने का क्या मतलब है? इसको क्यों बीच में बार बार घसीट रहे हैं? हम नहीं कहते कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण जरूरत है तो रहना चाहिए, लेकिन आरक्षण जाति आधारित नहीं होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, क्योंकि सवर्ण जो है उनमें भी गरीब हैं, उनमें भी दलित का मतलब, दलित कोई जाति नहीं है मित्रों। दलित का मतलब होता है गरीब। जो दबा कुचला हो उसे दलित कहते हैं। जो गरीब हो, जो जिसके पास खाने के वांदे हो, जिनके पास रहने की तकलीफ हो, जिनका सामाजिक स्तर एकदम नीचे हो, वो दलित है। तो आज सवर्णों के बीच में भी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, इनके यहाँ भी गरीब हैं। इनको भी आरक्षण में सुविधा मिलनी चाहिए।
आरक्षण जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। अब कोई जो है एससी शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी अगर एक बार डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, अध्यापक बन गया, सरकारी नौकरी मिल चला गया, तो उसकी दरिद्रता तो दूर हो गई। या किसी अच्छे ढंग से बिजनेस कर रहा है, व्यापारी है और वो सरकार को टैक्स भर रहा है, तो वो दलित कहाँ रह गया? या कहीं भी किसी भी तरह से अगर वो प्रोग्रेस किया है तो वो दलित नहीं है, तो वो आरक्षण के दायरे में क्यों है? आरक्षण के दायरे में आरक्षण उसके लिए है जो गरीब हो, जो दबा कुचला हो। ये किसी समाज के लिए आरक्षण एकदम से देश को बांटने वाली नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। आरक्षण उसको मिले जो दबा और कुचला हो, आरक्षण उसको नहीं मिले कि जिसकी रोजी रोटी चल रही हो, वो आरक्षण के दायरे में नहीं है। और अगर उसको आरक्षण दिया जा रहा है तो गलत है। आज 73 सालों से आरक्षण दिया जा रहा है, कितना उत्थान हुआ इनका? ये आरक्षण से उत्थान नहीं होगा। आरक्षण सिर्फ सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने का एक हथियार है। आरक्षण से इनका प्रोग्रेस नहीं होगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनका विकास नहीं हो पाएगा। विकास कंपटीशन से होता है, इनको कंपटीशन में उतारिए, इनको बताइए कि नहीं आपको विकास करना है और आगे बढ़ना है। मित्रों एक बात सुन लो, हीन भावना जो आदमी अपनी जाति में हीन भावना भर दे, वो आदमी का विकास कभी नहीं हो सकता। और जो आदमी चाहे किसी भी जात में हो, अगर वो सीना तान के कहे कि मैं फला जात से हूं और मेरा ये स्थिति है, तो वो उसका विकास हो सकता है, क्योंकि आत्मसम्मान उसके पास है। तो आप लोग आत्मसम्मान के पीछे चलिए, अपने विकास के पीछे चलिए। आरक्षण से किसी का भला नहीं होगा। हम नहीं कहते, हम अपने आरक्षण का विरोध इसलिए नहीं करते कि आरक्षण हमें चाहिए। हम आरक्षण का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये गलत तरीके से दिया जा रहा है। आरक्षण को जो दबे कुचले हैं, जो जरूरतमंद है, उनको दिया जाए, सबको न दिया जाए। आरक्षण को खैरात न बनाया जाए। आरक्षण एक जरूरत की चीज है, लोगों के विकास में सहायता करने की चीज है। तो जो विकास नहीं कर पा रहे हैं उनको आरक्षण के दायरे में रखा जाए, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं। इसके लिए अब जाति के आधार पर आरक्षण उचित नहीं है। राजनीतिज्ञों को अपनी सोच बदलनी होगी। और मैं देख रहा हूं कि आज सभी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके, एआईडीएमके, पता नहीं कितनी साउथ की पार्टियां हैं, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम पार्टियां हैं, जो कि बीजेपी भी है उसी में, सभी पार्टियां आज आरक्षण का दांव खेल रही हैं। और जबकि आरक्षण से समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है। मित्रों, जब हम आपस में मिलते हैं तो हम जाति नहीं पूछते, लेकिन जब हम सरकारी काउंटर पे जाते हैं तो हमसे जाति पूछी जाती है। तो जाति को बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है या हम दे रहे हैं? क्यों? जाति प्रमाण पत्र क्यों भाई? आर्थिक प्रमाण पत्र दो, आर्थिक आधार पे आरक्षण दो, आर्थिक प्रमाण पत्र दो, ये गरीब आदमी है। जाति प्रमाण पत्र क्यों दे रहे हैं आप लोग? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा सिस्टम है कि जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? गरीबी की रेखा तय कीजिए, गरीबी का प्रमाण पत्र दीजिए, आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र दीजिए, उसके आधार पर आरक्षण दीजिए। ये बात समझ में आएगी और हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन हम जाति के आधार पर आरक्षण को कभी समर्थन नहीं देंगे। इसका विरोध होगा और पुरजोर विरोध होगा। जो भी राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन करेंगी, हम उसको वोट नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम नोटा वोट देंगे, लेकिन हम जातिगत आरक्षण को समर्थन कभी नहीं देंगे। हम कभी भी अगर आरक्षण का सपोर्ट करेंगे तो आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, उसको हम सपोर्ट करेंगे, जो कि समाज में एकरूपता लाने का प्रयास होगा। समाज को बांटने का प्रयास हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने का प्रयास हम कभी
बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी जातियों के लोग सम्मानित लोग हैं, सभी जातियों का समान अधिकार है, सब भारत के नागरिक हैं, सबको एक समान अधिकार है और समानता ही हमारे भारत की पहचान है। इसके लिए हम जातिगत आधार पे किसी भी तरह का टीका टिप्पणी या जातिगत आधार पे किसी तरह का आरक्षण या जातिगत आधार पे हम किसी भी चीज को जातीयता के दायरे में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब जातीयता को खत्म करना है तो सबसे पहले जातिगत आरक्षण को खत्म करना होगा, उसके बाद ही किसी भी मुद्दे पर बातचीत होगी। फिर आप लोग जैसा सोचें वैसा करें। फिलहाल मेरी ये पर्सनल राय है जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे ही ठीक है। अगर सरकार को किसी भी चीज का प्रमाण पत्र देना है तो गरीबी का प्रमाण पत्र दे, आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र दे, जाति प्रमाण पत्र का प्रथा बंद करे सरकार। ये बहुत ही गलत है। बस शेष अगले वीडियो में मित्रों, अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय श्री राम।